Hello, Joe. So, welcome to you, my YouTube channel, Math with संजय। So, बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो एक मैट्रिक्स का बेहतरीन सा टॉपिक है। इस टॉपिक में काफ़ी इम्पोर्टेंट सा यह टॉपिक है। यह एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स होता है जो कुछ कंडीशन को अप्लाई करते हुए कुछ कंडीशन को रखता है। तो हम लोग देखते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। तो अगर लेकर सपोज करते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स, ए क्या है बच्चों? ए एनी मैट्रिक्स। ए कोई सा भी एक मैट्रिक्स है। कब हम बोलेंगे कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कब हम बोलेंगे कि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, अगर ए का हम ट्रांसपोज लें, ए का हम ट्रांसपोज लें और फिर से हमें ए मिल जाए, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि जो ए है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब क्या? फिर से एक बार बोलता हूँ बच्चों कि ए को कब हम बोलेंगे कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए का ट्रांसपोज ले और फिर से हमें क्या मिल जाए? ए मिल जाए, तो तब हम बोलेंगे कि क्या ए है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। लेट अस सपोज कि ए बी एनी मैट्रिक्स, ए बी एनी मैट्रिक्स, अगर ए का ट्रांसपोज ले और माइनस ए के बराबर मिल जाए, यह कंडीशन अगर कोई भी मैट्रिक्स इस कंडीशन को फुलफिल करती है, तब हम बोलेंगे कि वह मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग इसका देख लेते हैं कि क्या है इसका डेफिनेशन। तो बच्चों, तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या लिखा गया है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix is said to be symmetric, मतलब a matrix is said to be symmetric if E का ट्रांसपोज is equals to A। अब हम लोग समझते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए सिंपल सा मेथड होता है कि ए आप डायगोनल एलिमेंट को कुछ भी रखिए, इससे सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि डायगोनल एलिमेंट 1, 2 और 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एलिमेंट यहाँ लेंगे, जैसे हमने यहाँ 5 ले लिया, तो यहाँ भी हमें क्या लेना पड़ेगा? 5। अगर यहाँ हमने 7 ले लिया, तो यहाँ भी हमें कितना लेना पड़ेगा बच्चों? 7। अगर यहाँ हमने फिर से अगर 5 ले लिया, तो हमें यहाँ फिर से कितना लेना पड़ेगा? 5। तो यही होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो तब हम लोग आगे देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज, ए का अगर लेट अस सपोज कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी एनी मैट्रिक्स, एक कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम क्या करें इसका ट्रांसपोज ले, इसका ट्रांसपोज ले और फिर से हमें क्या मिल जाए? माइनस ए के बराबर मैट्रिक्स या मिल जाए, तब हम बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स हमने लिया था ए कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तब हम लोग देखते हैं बच्चों, एक नोट यहाँ लिखा गया है। नोट कुछ इस प्रकार से है कि इनसाइड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज 0, मतलब
किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होता है, 0। और जो दूसरा नोट है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, जो यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है। ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक, तो तब उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आएगा बच्चों, 0। तब हम लोग इसको देखते हैं, आगे देखने का हम अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का हो तब कैसे इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो देखिए यहाँ हमने एक मैट्रिक्स ए लिया है, एक मैट्रिक्स ए लिया है जो कुछ इस प्रकार से है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए का अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमने इस नोट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। तब इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 0 होगा। अब निकाल के इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तब हम लोग 0 लेंगे तो 0 को ऐसे ही डिटर्मिनेंट में छोड़ दिया जाता है, तब 0 इंटू एनीथिंग इज 0। अब हम लोग लेते हैं -3, तो यह जो 3 जिस कॉलम के अंदर है और जिस रो के अंदर है वे सारे खत्म हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 0 और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -36 और प्लस का 4, यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों, -27 और -0। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो -108 और प्लस का 108, यहाँ से कट के कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है हमेशा 0 होता है। अब हम लोग समझते हैं बच्चों कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। जैसे अभी हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सीखा था कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल को फिक्स करते हैं। डायगोनल को फिक्स करके और डायगोनल को हम एक मिरर मानकर, डायगोनल को मिरर मानकर और एलिमेंट को उसके अकॉर्डिंग यहाँ सजाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ए को हम लोग कैसे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे। ए कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, तो हम लोग डायगोनल एलिमेंट, अभी हमने देखा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को 0 रख देंगे और यहाँ माइनस का, अगर यहाँ हम 4 लेते हैं, लेट अस सपोज यहाँ कोई आपको यहाँ अगर हम क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, तो हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 4। अगर यहाँ 5 लेते हैं, यहाँ क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 5। अगर यहाँ 7 लेते हैं तो यहाँ माइनस का 7। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a मिलेगा। अब यह जो मैट्रिक्स है हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेट अस ए कोई लेट ए बी ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तब हम क्या करेंगे कि इसका ट्रांसपोज अगर निकाले और इसको ऐड करें, a प्लस a का ट्रांसपोज हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स
हमेशा क्या मिलेगी बच्चों, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। अगर हम क्या करें, ए कोई मैट्रिक्स है, अब क्या करें, उसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकाल कर क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कुछ थ्योरम है, उसको देखने का कोशिश करते हैं। आगे जो थ्योरम 2 को देखते हैं कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिखना है। इस रूप में लिखना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिखना है। तब कैसे लिखेंगे, अभी हमने सीखा है कि अगर A कोई मैट्रिक्स है, A कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज निकालकर इसी में ऐड कर दे तो यह क्या बन जाता है, सिमेट्रिक। अगर क्या करें बच्चों, A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब इसका ट्रांसपोज निकालकर अगर माइनस कर दे तो यह क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो, अगर A कोई मैट्रिक्स है तब कैसे इसको लिखेंगे, A तो A प्लस A। अब देखो, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ क्या करेंगे, A का ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे और यहाँ A के ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे, A बराबर A प्लस A का ट्रांसपोज बटा 2 प्लस A माइनस A का ट्रांसपोज बाई 2। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से इस थ्योरम को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि A कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब ये कोई मैट्रिक्स है, इसको हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के रूप में लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, A का पहले ट्रांसपोज निकालेंगे, तो A का ट्रांसपोज निकालते हैं तो 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको जोड़कर बाई 2 करेंगे। A इज इक्वल टू A प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2 प्लस, अब क्या करेंगे, A मैट्रिक्स 1 2 3 4 माइनस 1 3 2 और 4 डिवाइड बाई 2। यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 5 5 और क्या मिलेगा 8 प्लस और डिवाइड बाई कितना है 2 और कितना मिलेगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ से माइनस का 1 और यहाँ से 1 और यहाँ क्या मिलेगा 0 डिवाइड बाई 2। अभी हमने देखा था कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, उस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के ओर जो एलिमेंट होता है वही एलिमेंट डायगोनल के नीचे की तरफ होता है। और अभी हमने देखा था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट है वह क्या होता है 0। तो यहाँ से हमने वेरीफाई कर दिया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में
लिखा जा सकता है। अब हम लोग एक बेसिक से एग्जाम्पल लेते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं जो जेईई एडवांस 2011 में आया था। देखो क्वेश्चन क्या है, लेट ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, मतलब अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तब क्या होगा कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के बराबर होगा। अगर बी भी सिमेट्रिक है तब बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। तब हमें स्टेटमेंट 1 क्या दिया गया है, ए इंटू बी ए एंड बी ए इंटू ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, अगर ए और बी सिमेट्रिक है तब हमें बताना है कि यह क्या सिमेट्रिक है और यह भी सिमेट्रिक है कि नहीं। हमें इस स्टेटमेंट को बताना है कि यह सही है कि गलत है। तब हम क्या करेंगे बच्चों, सपोज कर लेंगे x इज इक्वल टू a इंटू बी ए। अब क्या करेंगे, अगर इसको हमें चेक करना है, क्या बोला है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। यह जो मैट्रिक्स है चेक करके बताइए कि यह सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। हमें किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक चेक करने के लिए अगर वह सिमेट्रिक है तब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, x का ट्रांसपोज लेंगे a b a, इसका होल ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी अगर मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन के अंदर रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। अगर x कुछ इस प्रकार से है तब हम इसका ट्रांसपोज लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, b a का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। अभी रिवर्सल खुलेगा, a का ट्रांसपोज इंटू b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज। अब देखो कि a हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि a सिमेट्रिक है, तो a सिमेट्रिक है तो a के बदला में क्या लिख सकते हैं, a b और a। अगर ऐसे देखें तो फिर से हमें x मैट्रिक्स मिल गए। हमें क्या निकालना था, x का ट्रांसपोज निकालने चला और फिर से क्या मिल गया, x का जो ट्रांसपोज है x के बराबर मिल गया। मतलब यह जो मैट्रिक्स है a इंटू बी ए वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि y, इसको क्या मान ले, y इज इक्वल टू a इंटू बी और a। फिर से वही प्रोसेस, इसका ट्रांसपोज लेंगे y का ट्रांसपोज, तो a इंटू बी और a का क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेंगे तो रिवर्सल लॉ को फॉलो करेगा, जो पहले है यहाँ है उसको यहाँ लिखेंगे, a का ट्रांसपोज इंटू a, b का ट्रांसपोज, फिर यहाँ इंटू में है तो फिर से यह क्या हो जाएगा, रिवर्स। मतलब a का ट्रांसपोज इंटू b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, फिर से y इज इक्वल टू क्या से क्या हो जाएगा, a b और a। तो हमने y का ट्रांसपोज लिया, y का ट्रांसपोज y के बराबर आ गया। मतलब जो स्टेटमेंट 1 है वह करेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 क्या है बच्चों, कि AB इज अ सिमेट्रिक, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ A with B is commutative।